ना। अब जामवंत कहा है कि भाई लंका में ऐसा वैद है कि मृत्यु होए भी जिया देते, ऐसा वैद लंका में है। अब लंका में वैद है तो कहीं शत्रु के राज है, शत्रु के देश है। अब सूर्य अस्त हो चुके हैं, अब कहीं आवागमन कौन कर सकता है, अब फिर कैसे लाए जाए, क्या करने जाए। हाँ, हनुमान जी जो है गए, आने भवन समेत तुरंता। और भवन समेत लाने का मतलब ये है कि मैं ये पकड़ के किसी प्रकार के कुछ हुसैन बैठ ले आऊँ। अब वहाँ जाए तो कही दे कि जड़ी वही घर में छूट गए, ना ही कही कि कोई व्यवस्था बाकी मत रहा है। आने भवन समेत तुरंत सब उठा के ले आओ, खल हो, खलवट्टा हो, जड़ी हो, कुटी हो, जो कुछ है सब साथ में चले जाए। अब हनुमान जी जो है लाए। अब यहाँ का वातावरण सब देख करके सुसेन वैद महाराज तो कहे पर तो कहे कि भाई देखो आप शत्रु पक्ष हो, शत्रु के ऊपर शत्रु विश्वास नहीं करना चाहिए। तो राम जी के कहना है, राम जी के मत है कि देखो हम तो भाई समान रूप से सबको एक समझते हैं, और फिर वैद्य डॉक्टर जो है शत्रु नहीं समझते। महाराज कहे कि मैं अपना भाई आपके सुपुर्द करता हूँ, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लीजिए, या तो जीवन दान दीजिए या मृत्यु दान दे दीजिए। खैर लाइन में आया, मन में बदलाव आया हुसैन महाराज के। तो कही एक बात है कि तो समान यहाँ नहीं है, ये समान नहीं है तो कहाँ है, तो कही कि आखिरी छोर में, जहां तक धरती है उसका आखिरी छोर में फलाने नाम के पर्वत है, वहां है। अब समस्या है ना, अब समस्या क्या करना चाहिए। हनुमान जी के कहना कि महाराज आप सही सही पता बता दे, अपने स्वामी के नाम लेके मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुसेन ने कही हनुमान जी कि आप सही सही पता बता दो कि अपना स्वामी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुसेन के कहना कि असंभव बात है, असंभव बात है। दिन रात रहते हुए वहां से जा करके वापस जड़ी आ जाए तो मैं लक्ष्मण ले जा सकता हूँ, मैं दावा साथ कह सकता हूँ। सुसेन के कहना। हाँ जी। लेकिन मोर समस्या संभव है, कहा है कि जहां तक धरती के आखिरी छोर है वहां वो पर्वत है, और वहां से जा करके आना असंभव नहीं महासंभव है। हनुमान जी का आप आज्ञा करिए। अब आज्ञा हो गए, हनुमान जी उड़ान भरिस। तो किसी दूत ने जाके बता दिया, अब जाके वहां मेघनाथ अपन बाप के कोरम बैठ के गए, पिताजी आप विजय ही विजय आपके है। तो कहा ऐसे कहा बात के खुशी। अरे तो कहे के राम के भाई लक्ष्मण मौत के घाट उतार के आ गए। हाँ, एक तो पत्नी के दुख में घायल है राम, और दूसरा में भाई के दुख में घायल है। अरे हो सकता है कल का अयोध्या प्रस्थान करे जाए, जा सकते। अब कांटा दूर है पिताजी, चाहे तो उत्साह करना चाहिए हमला विजय के। मेघनाथ जाग पिताजी बताओ। रावण के कहना कि उनखर में ऐसे ऐसे पुरुषार्थ भी है कि वो कुछ भी कर सकते। हाँ, कुछ भी कर सकते। तो क्या करे, फिर वो जो है काल नेमी के आश्रम में रावण गए, और काल नेमी से कहा कि एक काम करना, कहे कि तय जाके अगर किसी प्रकार हो तो वो हनुमान के रास्ता रोक देना चाहिए, कि वो जो है रात रहते रहते सजीवन लेके ना आ सके, रोक देना। अब काल नेमी वहां से गए और साधु के रूप धर करके और सर मंदिर बगल बाग बनाओ, राम नाम जपने लगे। हनुमान जी पहुंचे वहां, देखिस तो कहे कि तो बहुत बढ़िया साधु है, ये तो राम नाम के माला जो है तमाम पहने और माला जपते। क्या करना चाहिए, प्यास घलो लगे हवे। तो जाके जो है कहे कि महाराज मतलब पानी दे सके। होत महारन रावण राम। अब साधु के कहना है, होत महारन रावण राम, और जीते है रामन संशयाम। तो पहली नाम का आखर ले में है, तो होत महारन रावण रामा। हनुमान जी ने शंका हो कहे कि ये हो सकता है रावण पक्ष के होए, तब पहली नाम रावण के लिए थे, रावण पक्ष के हो सकते। प्यास लगे कहे कि बेटा रुक जा, कहे अभी खबर ले हम है, प्यास बुतार होते मांगी जल दीन कमंडल कपिय न घाय थोड़े जल है।
कमंडल देश देश तो कहे को जल कम है प्यास बुझाइश नहीं तो कहा और पानी चाहिए तो कहे कि सर मंदिर मंजन कर आतुर आवो दीक्षा देहु ज्ञान जेहि पावो। कहा थोड़ा 4 कदम चले जाओ तो सुंदर जल भरे वहाँ सरोवर में और पानी पी के आज ध्यान रखना बेटा कहे कि आप गुरु बना लो मोला अब मैं तो चेला बना दे हूँ कि मैं दीक्षा दे। ठीक बात है कि अब वहां जब जात है सर पैठत मगरी सर पैठत मगरी कपि पल पद गहा मगरी तब अबलाल मारी सोधर दीप दे तनु चली गगन चले जाए। अब हनुमान जी जो है पानी पिए बर जैसे अंदर जल में गई ना तो वहां भी मंगरा है। अब वो मंगरी है मंगरी अब वो मंगरी जो हनुमान जी के पांव पकड़ ली। अब हनुमान जी के जब पांव पकड़े हैं तो हनुमान जी मारी झटका फिर चली गगन चले जाए। अब ये झटका जो हनुमान जी लगाए हैं तो मंगरी की जोनी जोनी तो छूट गए शरीर छूट गए। अब वो अप्सरा है वो भी श्रापित है वो भी श्रापित है। शायद मैं कई बार कहे हाँ कि भाई राम जी हम उन्हें से सब कांटल बीन देती हाँ बोला अत परेशान हो क्या जरूरत है इसे अत ले ना वो मंगरी जो बने है अप्सरा है श्रापित है वो वहाँ जातिज का अयोध्या जातिज का और सबके मुक्ति जुक्ति सब विधान बने हैं। अब जो है तेने जो कही शराब के बात है अब वो शराब के विधान सब सुनाए हैं और सुना करके कहे कि वो अप्सरा ऊपर से कहे मुनि न होए मुनि न होई वह निश्चर घोरा मानव सत्य वचन कभी मोरा। वो निशाचर है वो मुनि नहीं है आपके मार्ग रोकने के लिए वो प्रपंच बिछा के रखे हैं। सत्यमान मैं सत्य बतावत मुनि न होए निश्चर घोरा मानव सत्य वचन कभी मोरा। हे हनुमान जी कहे सत्य मान लेना कहे कि वो घोर राक्षस आपके रास्ता रोकने के लिए आपके काम में बाधा डालने के लिए ये बगीचा और माला दाढ़ी सब बनाए हुए हैं। हनुमान जी कहे कि रुक जा बेटा खबर लेवत हूँ अभी रुक जा बेटा खबर लेवत हूँ। वहां से जब आए हैं तो कहा कि हाँ बेटा प्यास बुझ गए कि हाँ महाराज बुझ तो गए एक काम बाँचे वहूल कर देता हूँ कहे हनुमान जी एक काम बाँचे वहूल कर देता हूँ। तो कहा सिर लंगूर लपेट पछारा और निज तनु प्रगट मरती बारा। सिर लंगूर कहे कि कोनो चेला वो बना हुए ना भविष्य में तो वो चेला मने विद्या प्राप्त करे के बाद में दक्षिणा दिन हुई तो महाराज और मोर नियम उल्टा कही हनुमान जी है कि मैं पहली दक्षिणा देता हूँ देकर बाद विद्या सीखता हूँ। मैं पहली दक्षिणा दे लेता हूँ देकर बाद विद्या सीखता हूँ। तो कहे ले मैं यदि दक्षिणा देवत हूँ तो मुनि महाराज सिर लंगूर लपेट पछारा निज तनु प्रगट मरती बारा। वो भी प्राण छोड़ दे। दुनिया में अगर कोई करीन हो ही छिपावा बदलावा कपटी कोई भी करीन हो किसी के कपटी भाव छिपे नहीं रहे। किसी के अन्याय किसी के गलती चाहे 50 फीट नीचे जाके धरती में कोई गलती करे वो छिप नहीं सकता है। काल ने जीव रावण राहु उघर ही अंत न होय निबाहु काल ने जिमि रावण राहु। अमृत बटत रहा समुद्र मंथन में तो ये राहु जो है देवता मन के रूप धर के पंगत में बैठ गए। देवता मन बैठे हैं अब पंगत में जाकर बैठ गए। सूर्य चंद्रमा बता दें महाराज की ये राक्षस चक्र आदेश दे चक्र जाके काट ले ओखर खुली वो जमीश का अरे वो छिपावा करिस तो जमीश का उभर गए ना। रावण साधु बनिस तो वो छिपिस का काल नेमी जी में रावण राहु। अब काल नेमी भी जो है वैसे प्रकट हो गए कहे कि जौन भाव सोचे नहीं से वो नहीं हो पाए। तो हम कभी भी किसी से अगर द्रोह करते किसी पर छिपावा करते हैं जी हम नहीं समझे कि हम नहीं जाने कि दुनिया वाले नहीं जाने लेकिन ठाकुर जी जानता है। उसके कंप्यूटर ऐसा है मेरे भाई उसके कंप्यूटर ऐसा है कि उसके लिए बिजली की जरूरत नहीं उसके लिए चलाने वाले की भी जरूरत नहीं है ना उसके लिए बादल पानी हवा की भी जरूरत नहीं। और रातों दिन जब से सृष्टि तैयार हुई है तब से चल रही है। अब जब तक दुनिया रहेगा
धरती आकाश रहे तब तक उसे कंप्यूटर रहेगा। और ना का सर्वर थे वो का के थे बोले कुछ दिखावे को देखते तो सर्वर नहीं जी काम नहीं हुए तो वो वाला सर्वर उखर जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक है। लखन सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी आगे के रास्ता पर प्रस्थान करे घुमाई दे, वहां पहुंच गए जहां पर्वत है जहां सजीवन है। पहुंच गए तो कहे देखा शैलन औषधि चीना, देखा शैलन औषधि चीना, सहसा कपि उपार गिरि लिन्हा। देखा शैलन मैंने पहाड़ में पहुंच तो गए हनुमान जी। अब वहां जाके देखा थे तो रावण फिर वहां तक प्रपंच इतना पीछे पड़े हैं, वहां भी प्रपंच बुलाए तो महाराज हुसैन कह रहे थे कि जौन पेड़ में काम है जेखर जड़ी में काम है वो प्रकाश हो ही वही आए। जौन जड़ी में हमला काम है वो पेड़ में प्रकाश हो ही। अब हनुमान जी जाग देखा थे तो तमाम ये मेरे ज्यादा रात के जितका प्रकाश होते किस्म किस्म के जल थे, वो खर से हजारों गुना पहाड़ में सब जलत। अब ये भी समस्या है कि भाई लेके इतना दूर परिश्रम करके आए हाँ और लेके जाओ वहां हो तो कहीं ये नो है तभी समस्या है। एक खरे नाम लेके रामायण में चर्चा है, जिमी अमोघ रघुपति के बाना दे ही भाती चले हनुमान। जितना गुण जितना पावर भगवान के सारंग धनुष में है उतना पावर उतना गुण उतना पुरुषार्थ हनुमान जी में है। क्या करना चाहिए? अरे कहे इसकी जड़ी वाले जाने ही मैं नहीं जानो ठीक बात है, लेकिन कुल जानने वाले तो है ही है ना। अरे सुसेन तो जाने ले देखा शैलन औषधि चीना, असहसा कपि उपार गिरिलिन्हा, निशिन धावत भयहु अवधपुरी ऊपर कपि गयहु। एक हाथ में गदा एक हाथ में पर्वत लेकर के आकाश मार्ग से रात के समय 12 बजे हनुमान जी अयोध्या पहुंच गए। एक बात और सोचने पर थे मोर भाई बहनी कि पर्वत कहाँ है, पर्वत कहाँ है। तो अब कहे जाए कि भाई पंडरिया पंडरिया लोरमी है। अब लंका कहाँ है? दुर्ग में है। अब वहां शक्ति लगे हनुमान जी कहाँ गए सजीवन पर पंडरिया कहाँ ले आए तो श्वेत गंगा होके। अयोध्या कहाँ है? बिलासपुर में के कोरबा में। तो जेल में ले आए हम जाना चाहिए नहीं हनुमान जी देखे भी है, समय भी बिल्कुल अनुकूल है कि जितना जल्दी हो पहुंचना है तो देखे रद्दन जाना चाहिए। देखे में काबर जल्दी फिर हुआ अयोध्या काबर जल्दी। निशिनव धावत भयहु अवधपुरी ऊपर कभी गए। अयोध्या जाए के का सवाल का जरूरत है हनुमान जी का। राम जी सोवत जागत कम से कम नहीं तो 5000 भरत के नाम ले ले 5000 बार तब भोजन करे सुबह। 5000 बार भरत के नाम ले ले तो सोवत रही से। अब हनुमान जी तो राम जी के निकट निवासी है। का करना चाहिए? अवसर मिली कि नहीं तो एक नजर देख लो कही कि जेखर नाम मोर भगवान जब थे जे भज राम राम भज जेहि। जेखर नाम मोर ठाकुर जी रात दिन जब थे। भरत जैसे भाई संसार में ना होती तो ये धर्म की धुरी धारण करने वाले कोई नहीं। यहाँ तक राम जी बड़ाई कर चुके हैं। तो यही बहानम देख लो कहीं से, यही बहानम देख लो तो अवध पूरी ऊपर कभी गए हुए। आकाश मार्ग से कटकट कटकट आवाज है, मारे जो है जैसे बिजली के समान पहाड़ जो है चमक रहे, जो वो माया से जो प्रकाश फैलाए गए। सेवकों ने कहा कि भैया स्वामी भरत जी का बताया जाए कि कोई राक्षस रो है रात के समय अयोध्या में आक्रमण करने वाले हैं। देखो भरत जी देखा देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान बिन फरसाय माल चाप श्रवण लगता।
भरत जी अनुमान हो गए कि 12 बजे रात के, 1 बजे 2 बजे रात के कोई आक्रमण करे तो शत्रु नहीं रुका, कोई भी अनहोनी कोई भी घटना घट सकता है, तो क्या करे निश्चर मन अनुमान। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान, बिन फर सहायक मार चाप श्रवण लगता, कान तक बाण खींच करके अब भरत जी छोड़। अब हनुमान जी के जाके लग गए बाण। अब हनुमान जी में बाण लग गए तो कहा है कि नीचे हनुमान जी ऊपर उड़ान तो भर रहे, लेकिन अब नीचे की तरफ क्रम बदल गए। नीचे की तरफ क्रम बदल गए। राम राम रघुपति जपत, राम राम कहते हुए अब राम के आवाज जब सुनी भरत जी तो कहे फिर गए, तो कहे कि मैं कौन राम भक्त के ऊपर आघात कर दूं। देखिस तो कहा हनुमान जी है। पूरा परिचय हनुमान जी बताई, पूरा परिचय बता करके फिर कहे कि क्या करना चाहिए कि अगर कहीं सवेरा हो जाए, सूर्य उदय हो जाए भरत भैया, तो कुछ भी घटना वहां घट सकता है। तो भरत जी के कहना कि एक काम कर, कहीं पलक झपकते के समय ये हुई अंदाज में कि दोनों बिनौरी एक में जुड़ के अलग हो जाए, एक पलक। भरत जी के कहना पलक झपकते मैं बाण समेत तोला वहां लंका पहुंचा सका। चढ़ मम सायक शैल समेता, अपठम तो ही जहाँ कृपा निकेता। भरत जी कहना कि पहाड़ ले करके और पहाड़ समेत मोर बाण में तय बैठ जा, और मैं बाण छोड़ा था तो पलक झपकते मैं वहां पहुंचा सका। हनुमान जी के मन में यही कहते बड़ा अरे बड़े बड़े पहाड़ पर्वत जो है मिट्टी में हो जाते मोर वजन चलते, तो ये बाण को जनी ऐसे भरत हनुमान जी के मन में आगे मोरे भार चले कि बाना। भैया भरत तोर मान मोर सहन नहीं कर सके, अरे नहीं सहन सकी तो चल जाए, ठीक बात, और थोकन देख लेबे तो का हो जाए, का बिगड़ जाए। अब भरत भैया बाण चढ़ाए है, ऐसे स्पर्श भर करे से हनुमान जी हा तो कै वजन ऊपर निकल गए ऊपर। हनुमान जी के कहना बस राम भरत जी अपना बाण ल जो है शांति पूर्वक स्थगित करे। अब कहे कि नहीं प्रभु की जरूरत नहीं है, जय हो नाथ तो प्रताप बलनाथ, जय हो नाथ तुरंत गए। अब हनुमान जी रास्ता में जाते जाते कहा थे कि क्या करना चाहिए, जल देखे भराए रहे प्रभु पद प्रीति। भरत बाहुबल शील गुण है, प्रभु पद प्रीति अपार। जात सराहत मन ही मना, पुनि पुनि पवन कुमार। लखन सिय रामचंद्र की जय। भरत बाहुबल शील गुना, प्रभु पद प्रीति अपार। जात सराहत मन ही मना, पुनि पुनि पवन कुमार। बार बार मन में जो है बार जो है हनुमान जी मन में विचार करें कि वाह भाई भरत के कि भरत में इतना पुरुषार्थ है, मैं समझिल का आए मुला सबक मिल गए। ये मन में बार बार विचार करते करते अब लंका की तरफ हनुमान जी पहाड़ लेकर के सजीवन लेके आगे गए हैं मेरे भाई। अब वहाँ जो है कुछ समय फिर रात व्यतीत हो गए। लक्ष्मण जी को जो है मूर्छा अवस्था, राम जी जो है बहुत प्रकार से विलाप करते हैं और राम जी जब विलाप करते हैं तो सभी बानर जो है व्याकुल हो जाते हैं। अब क्या करना चाहे, जाहो अवध कवन मुँह लाई, नारी हे तो प्रिय भाई गंवाई। लक्ष्मण के महतारी पूछा है कि भैया बाबू राम, बेटा राम, कि मैं तोला माता पिता, मोर बेटा के माता पिता सब कुछ हितकारी। राम जी आए कि मैं सौगे रहे बेटा, मोर बेटा कहा कि अगर हाथ लमा दे तो मैं का उत्तर दे। सुमित्रा कही दे कि बेटा मैं तोर गठरी में बांध के भेजे रहे, मोर रतन कहाँ है, ये कहीं पूछ दे तो उत्तर का दे, उत्तर का तहते जाई, नार हित भाई गंवाई। बड़ी बड़ी बात राम जी मन में बहुत प्रकार के गलानी भाव, बहुत सोचने लगे, आंखें से आंसू गिरने लगे। तमाम बानर है सब धर 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 आंसू गिरा रहे। बहुत प्रकार
प्रकार राम जी विलाप करते हैं। प्रभु विलाप सब बानर, प्रभु विलाप सुन कान विकल भये बानर निकर आई गए हनुमान जन करुणा महर वीर रसाय। हनुमान जी आगे पहाड़ लेकर के नीचे उतरे और उतर करके कहा देखिन तो गए कि क्या बात है मेरे भाई, हमला तो जरूरत 3 जड़ी की रही से, लेकिन ये 3000 फीट के एरिया वाले जो है पहाड़ लेके हनुमान जी आ गए। कहीं कि महाराज पहली आप उपचार करो फिर मैं घटना बताऊं। हनुमान जी सुसेन के कहना सबके, अरे महाराज एक काम कर कि जो इसमें आपके काम है उसको आप उपचार करिए जल्दी, फिर मैं बाद में बताऊं। वैद्यराज जो है उपचार करे, उठे बैठे लक्ष्मण हर्षाई। लक्ष्मण जी गुस्सा से फिर जगे। आओ आप भैया तो ध्यान रख ले हो। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से लखन सिया रामचंद्र की जय। हाँ, अभी भी एक भक्त जो है 50 किलो आटा कल भोजन भंडारे प्रसाद के लिए दिए हैं और उनका नाम मैं बताना चाहूँगा। ओखर नाम है ठड़हा राम यादव। अब सोच लो ठड़हा नाम है ओखर। 50 किलो कल के भंडारा प्रसाद के लिए आटा दिए हैं। प्रेम से लखन से रामचंद्र की जय। हाँ 10 मिनट बोली हम। लखन से रामचंद्र की जय। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। कौन सा इसे जड़ी है, वो जड़ी में का भाव रही से का गुण रही से, ये रामायण श्योर रामायण में मिलते हैं। 3 जड़ी वहां से सुसेन महाराज निकाले हैं उस पर्वत से। 3 जड़ी है, तीनों की जड़ी के नाव भाव का है। तो ये जड़ी में वो भाव है कि अगर मृतक हो चुके हैं, सजीवन मतलब अमृत, तो मृतक हुए प्राणी ने जो है जिला दे, ये भाव है एक में। दूसरे के भाव ये है कि जहां घाव है, जहां जख्म है, ओखर निशान दाग न रहे। जैसे घाव लगने से पहली शरीर रही से वैसे बराबर हो जाए, जरा भी पहचान ना हो। ये दूसरा जड़ी के भाव गुण है। तीसरा ये है कि टूटे हुए हड्डी को भी उसी प्रकार जोड़ दे जैसे ब्रह्मा जी हम लोग बना के भेजे रही से, ऊपर वाले बना के भेजे रही से, तब हम मजबूत पद उसी प्रकार जोड़ दे। ये तीनों जड़ी में ये भाव ये गुण रही से। भैया हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब कहीं से 1 टिपा तेल आवत है, कहीं से 50 किलो आटा आवत है, कहीं से 1 बोरी शक्कर आवत है। इसी का नाम समाज है मोर भाई, इसी के नाम समाज है। और ये समूह भी कहे जाते हैं। समूह मतलब सब मिल के, असला ये समूह है। समाज एक बहुत बड़ी वस्तु है। समाज पर अगर हम हिसाब से संचालन करें, हिसाब से हम जीना चाहें, जिलाना चाहें, हम खुद जिए दूसरों को जीने दें, समाज बहुत बड़े वस्तु है। बड़े से बड़े काम हो सकता है, बड़े से बड़े जितना चाहो उतना से बड़े काम हो। सवाल ये है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सवाल बहुत बड़े वस्तु है। अब भाई कल जतका बेर भी मैं बोली हाँ, और बोले के बाद मोर प्रस्थान है भी। लखन सिया रामचंद्र की जय। कथा से मैं उठी हाँ तो प्रस्थान है, बोले छुट्टी दे हमर भाई। हाँ भैया।